ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने प्यारे बच्चों की प्रत, डेट 13 अक्टूबर 2025। वरदान है, फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। लास्ट संडे मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे ऑर्डिनरी पुरुषार्थ नहीं चलता है, इन पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है। तो उसके लिए बाबा ने आज एक नया विधि बताई है। पुरुषार्थ को तीव्र कैसे किया जाता है, इसके लिए बाबा कहते हैं, जब आप पुरुषार्थ के रास्ते में रहते हो ना, बीच बीच में विघ्न, समस्याएं, परिस्थितियां आती हैं। उस समय हम क्या सोचते हैं, ऐसे क्यों हुआ? हम तो ईश्वरीय सेवा में हैं, निस्वार्थ भाव में सेवा कर रहे हैं, फिर भी ये रुकावट, असफलता क्यों आए? यहां से बाहर जाने के लिए क्या करना है? सेवा को कैसे आगे बढ़ाएं? सभी लोगों को पहुंचने तक क्या क्या करें? ऐसे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगता है। कोई समस्याएं हैं, उसके समाधान के लिए क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटीज हैं, वो सोचने लग जाते हैं। तो बाबा ने कहा, इसके लिए आप टाइम देंगे ना, जब आप योग पर बैठते हो, साधना के लिए बैठते हो, यही विचार आपके मन में आने लगेगा। तो बाबा के साथ अपने मन बुद्धि को आप नहीं जोड़ सकते हो। क्या कर? इसलिए बाबा ने कहा, फॉलो फादर का पाठ पक्का कर। तो फॉलो फादर क्या है? ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? जितना अपने ईश्वरी जिंदगी में आगे बढ़ते कहे गए, तो बाबा ने एक ही बात कही, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है। सिर्फ मुख से नहीं कहा कि बाबा कर रहा है, और वो बाबा को करने के लिए ब्रह्मा ब्रह्मा जगह भी थी। तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प, सब कुछ भगवान को समर्पण किया। उनके तन में शिव बाबा आते ही धन का समर्पण किया, तन को भी समर्पण किया, अपने जीवन को समर्पण किया, और मन को 100% समर्पण करने के लिए बाबा को 33 इयर्स लगे। तो जितना शिव बाबा को यूज करते गए ब्रह्मा बाबा, उतना ब्रह्मा बाबा के ऊपर उनको निश्चय आने लगा कि बाबा को जिम्मेदारी देते देते वो कर्मों में कितना परसेंटेज में इजीली सफलता मिलने लगा। हम भी देखते हैं, जब अभी ईश्वरी सेवा में जाते हैं ना, हम करके आगे बढ़ेंगे ना, तो उसमें फॉर एग्जाम्पल ज्ञान सुनाने का बात तो बहुत मुश्किलात होता है। बाबा आप करो, आप करो, आप करो, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, इतना इजी हो जाता है, सहज हो जाता है, आसानी से ऐसे लगता है कि खेल कर आ गए हैं, सेवा के लिए नहीं आए, एंजॉयमेंट। और हमको भी जो चाहिए वो मिल जाता है, खुशी बढ़ जाती है। तो बाबा कहता है, ऐसे बाप दादा से हर कर्म कराओ। तो उससे क्या होता है? मुश्किल को बहुत सहज बना सकते हैं। यस, जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, बहुत वैरायटी सेवा आपको करना पड़ेगा। जितना बेहद का सेवा है, उतना ऑपोजिशन, माया भी उतना ही परसेंटेज में आने लगेगा, आएगा भी, स्थूल में, सूक्ष्म में, सभी रूप में आएगा। अपना हिसाब किताब भी आ सकता है, अपना ईश्वरीय परिवार वालों से भी ऑपोजिशन आ सकता है, अपने लौकिक परिवार वालों से भी आ सकता है, अपना कर्मों का हिसाब किताब भी आगे आ जाएगा। लेकिन ये सभी जो ऑब्स्टेकल से बाहर जाके हमको आगे बढ़ना है, हमारा जो गोल है उसको पहुंचना है,
तो हमको हमारे आगे बाबा को रखना पड़ेगा और बाबा को कहना, बाबा आप करो। क्यों? आपका यज्ञ है, आपकी सेवा है, आपका भगत है, आपके बच्चे हैं, उनको क्या चाहिए मैं थोड़ी ही जानता हूँ। मेरे पास तो उन्होंने एप्लीकेशन नहीं डाला, भले एप्लीकेशन उन्होंने डाला तो भी उनको जो चाहिए वो मेरे पास है नहीं, वो आपके पास है। तो क्यों चाहिए, कितना चाहिए, कैसे चाहिए, कैसे देना चाहिए, कारण क्या है, ये सभी आप जानती हो ना। हाँ, आपको तन चाहिए, ले लो। मन चाहिए, ले लो। समय चाहिए, ले लो। आप ले लो, आपको जो करना है करो। तब क्या होता है ना, स्पेशली जब आप मनसा सेवा में बैठते हैं, योग में बैठते हैं, आपका मन शांत हो जाता है। ये नहीं होता है उस पेशेंट को दे रहे हैं, विश्व को दे रहे हैं, ये समस्या के लिए दे रहे हैं, सकाश दे रहे हैं, किरणें दे रहे हैं, कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ आसानी से बाबा का शक्ति जा रहा है। कहाँ जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, किस समस्या के लिए जा रहा है, उसकी समस्या से क्या समाधान मिला, कुछ भी आपको पता नहीं चलता। हाँ, ये तो पता चलता है बाबा आपको यूज कर रहा है, दिन ब दिन परसेंटेज ज्यादा है, बाहर गया है, किसी का समस्या का समाधान मिला है, इसलिए आपके अकाउंट में जमा हो रहा है, और बाबा आपको बार 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 यूज करा, ये तो पता चलता है। जैसे कि आपकी जगह से आइटम बाहर जा रहा है, कौन खा रहा है आपको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जो आइटम सेल हुआ उसका जो धन है आपके अकाउंट में आकर डिपॉजिट हो रहा है, ये आपको पता चलता है। इसीलिए इस सेवा में जो बाबा का काम है उसमें आप बीच में मत आना। हम बीच में आएंगे तो क्या होता, हम सोचते हैं कब देंगे, कैसा देंगे, ऐसे बहुत वो कर्मों में वो समस्या से बाहर आने के लिए अपना बुद्धि को वहां क्या करेंगे, लगाएंगे नहीं। जितना आप पीछे आते हो ना, भगवान को आगे रखते हो ना, उतना आप सेफ होते जाएंगे। आपको भी कुछ करने का जरूरत नहीं है, बाबा कर रहा है। इससे आपका जो पुरुषार्थ माना, जो कर्म करे हो, पुरुष माना आत्मा के लिए कर रहे हो, ठीक है। आत्मा के लिए क्या करना है, कमाई तो करना है। कमाई करना माना जो कर्म करते हो उस कमाई को वॉल्यूम में आपके अकाउंट में डिपॉजिट होना चाहिए। तीव्र पुरुषार्थ माना क्या है, जैसे कि लौकिक में भी कोई कोई त्योहार आता है, कुछ आता है, तो शॉप में नाइट डे एंड नाइट एक्स्ट्रा काम करते हैं, तब उन लोगों को ओवर टाइम मिलता है और ज्यादा कमाई हो जाता है, क्योंकि डिमांड है ना प्रोडक्ट का। तो ओनर भी क्या करता है, उनको ओवर टाइम देकर ज्यादा उनको पैसा पेमेंट कर देता है। इसे तीव्र पुरुषार्थ माना उस कर्म द्वारा आत्मा के अकाउंट में रूहानियत, निराकार शक्तियां, खुशी, सफलता बहुत कम समय में ज्यादा डिपॉजिट होने लगेगा। वो एहसास आपको होने लगेगा, इसके कारण आपका स्थिति क्या होगा, बढ़ेगा। जब आपका फाइनेंशियल पोजीशन लौकिक में भी बढ़ता है, तो प्रोडक्ट जो लेते हो अच्छे क्वालिटी वाले आप ले लेते हो ना। आपके पास पैसा ज्यादा है, आप तो एसी में जाते हो, ट्रेन में नहीं तो फ्लाइट में जाते हो, क्योंकि आपके पास पैसा ज्यादा है। तो ऐसे ही जब आपका पुरुषार्थ तीव्र होने लगेगा, आपको बाबा महान सेवा में, निराकार सेवा में, बेहद की सेवा में आपको यूज करने लगेगा। जिससे आपके प्रोडक्ट बहुत फेमस होता है, शॉप में आकर खाने वालों से भी ज्यादा ऑनलाइन में जाना स्टार्ट होने लगेगा। किसने आपको ऑर्डर दिया पता नहीं चलता, यहाँ से जा रहा है। तो ऐसे मुश्किल को सहज बनाने वाले वो जो रूहानी कमाई से आपका जो पर्सनल प्रॉब्लम है ना, लोन अकाउंट है ना, ईएमआई है ना, फास्ट पेमेंट होता जाएगा और लाइटनेस का एहसास होने लगेगा। तो समस्या तो आएगा, लोग आपके सामने आएंगे, आपके पास पैसा रहेगा, निराकार रूप में पेमेंट करेंगे, वो खुशी से लेकर चले जाएंगे। जो आप मुश्किल समझते हो ना, वो सहज हो जाता है। जब हम बेंगलुरु कंपनी में थे, इसे भी मैंने देखा है। कंपनी में कोई कंप्लेंट आता था, बाबा को कहकर बहुत अच्छा योग करते थे, ठीक है।
योग करके वहां जाने के बाद हम जो सोचते थे इतना बड़ा समस्या है वो सिंपल हो जाता था। मुझे मालूम पड़ता था कि ये बाबा ने किया है। इसके पहले जब हम जर्नी करते थे, भले बस में भले कार में, उस समय बाबा को याद करते थे। वास्तविकता तो ये है, जब हम बेंगलुरु कंपनी में थे ना, हमारा योग का लेवल इतना ज्यादा नहीं था। वर्तमान समय में फुल ईश्वरी सेवा में है, उतना समय सुबह अमृत वेले और नमाज शाम इतना कंटिन्यू योग कर रहे हैं। आज तो बहुत योग का लेवल बढ़ गया है। उस समय तो उतना तो नहीं था। कहाँ कहीं सेवा केंद्र पर सेवा के लिए जाते थे, मुरली सुनाने के 5 मिनट पहले योग, मुरली के बाद 5 मिनट योग, बस इतना ही होता था। कभी कभी अमृत वेले उठकर बैठे तो भी अकेले बैठते थे ना, उतना अटेंशन नहीं था। और उसमें भी बाबा से कुछ ये बात करना वो बात करना, माना इतना लेवल का ज्ञान भी समझ में नहीं था, धारणा भी नहीं था, स्थिति भी नहीं था। वो डिफरेंस सबको पता चलता है। तो उस लेवल में ही ऐसे समस्या का बाबा ने समाधान दिया है। अभी इतना लेवल में और भी आसानी से आपकी समस्या का समाधान मिलता है। इसीलिए जितना अनुभवी होते हो ना, उतना अभिमान को त्याग करो, बाबा को आगे रखो, बाबा आप करो आप करो। तो वही तो बाबा ने कहा, फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा क्या कह रहे थे? बाबा का यज्ञ है, बाबा कर रहा है, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ, मुझे कुछ लेना देना है नहीं। तो जब बाबा को वहां जगह दे दिया, ब्रह्मा बाबा वहां साथ में नहीं रहते थे, फुल बाबा को छोड़ दिया था, है ना। ऐसे आप भी फॉलो फादर करना है, इससे तीव्र पुरुषार्थ होता है। माना किनको कितना देना है वो बाबा डिसाइड करेगा, उसके कर्म का फल आपके अकाउंट में आकर जमा होगा। मुश्किल को सहज बनाने व लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए पहला पाठ है फॉलो फादर। सेवा में भी मुश्किलात आता है, कभी कभी लगता है हम अच्छा सेवा ही कर रहे हैं ना, शुभ भावना शुभ कामना से कर रहे हैं ना, तो ऐसे ऑपोजिशन क्यों आता है? स्पेशली ईश्वरी परिवार वालों से भी बहुत ऑपोजिशन आता है। कभी कभी किसी किसी का ऐसा हिसाब किताब रहता है, ईश्वरी सेवा के समय पर भी उनको कुछ बीमारी आ जाता है, नहीं तो उनके घर में कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, किसी न किसी रूप में विघ्न आ जाता है। हम जब भी माउंट आबू जाने के लिए सोचते हैं ना कुछ विघ्न आ जाता है। लेकिन मैं ईश्वरी जिंदगी में मैं देखता हूँ, जब भी ईश्वरी सेवा का बात आता है ना, मैक्सिमम उतना विघ्न नहीं आता है। भले हमारे माँ की तरफ से, हेल्थ की तरफ से, इवन मेरा भी पर्सनल जिंदगी में मैंने देखा है, जब कोई सेवा का ऑफर नहीं रहता है ना, तब शरीर को कोई हिसाब किताब आता है, बुखार हो ऐसा कुछ। जब सेवा का टाइम आता है वो कुछ भी नहीं रहता है, क्लीन एंड क्लियर। ठीक है। तो किस समय किस अकाउंट को सामने लाना है वो बाबा जानता है, वो बहुत सुंदर है। इसीलिए बाबा को आगे रखना, सब कुछ बाबा देख लेगा। यह पहला पार्ट ही लास्ट स्टेज को समीप लाने वाला है। क्यों? अंतिम समय में क्या होना है? भगवान का प्रत्यक्षता है ना। तो भगवान का प्रत्यक्षता कौन करेगा? बाबा ही करेगा ना। तो उस समय आपको वहां नहीं रहना चाहिए, ना आप, ना आपका मन, ना आपका बुद्धि, ना आपका संस्कार। बाबा मेरे पति को दे दो, मेरे बच्चों को दे दो, इस सब्जेक्ट के लिए दे दो, विश्व कल्याण के लिए। आप बाबा का ना संकल्प कर सकते हो, न उनको ऑर्डर दे सकते हो, न कोई इच्छा जता सकते हो, न रिक्वेस्ट लेटर डाल सकते हो। अब आपका है, आप करो, इनको देना है दे दो। तो ज्यादा आपका जिंदगी में बाबा ही आता रहेगा। और बाबा न केवल आएगा, वो आपके साथ में रहने का एहसास आपको होता रहेगा। और कुछ भी नहीं चाहिए, बस वही लेकर बैठ। इसे वर्तमान समय में लौकिक में छोटे बच्चे क्या करते हैं? सिर्फ मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। न भोजन, न नींद, न कमाई, न एजुकेशन, कुछ भी नहीं चाहिए उनको, सिर्फ मोबाइल। मोबाइल एक हाथ में है तो मोबाइल में ही वो भोजन का ऑर्डर करते हैं, सब कुछ मोबाइल 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 मोबाइल, हर एक बात में मोबाइल। एक जगह पर एक 2-3 महीने, 3 महीने पहले एक जगह पर गए थे बीके के परिवार में। वहां उनका माता और बहन
बाबा के बच्चे थे, गृह प्रवेश का प्रोग्राम था। ठीक है। वहाँ एक्चुअली क्या है ना, पानी, पीने का पानी लेकर आना है। 5 रुपीज देंगे तो 5 रुपीज देंगे तो वहां जाएंगे तो 20 लीटर का आपको फुल डबल फिल्टर पानी मिलेगा 5 रुपीज। ठीक है। ये क्या करते हैं, जो पुराने लोग हैं ना, वो लोग टू व्हीलर में लेकर जाके लेकर आते हैं। लेकिन जो न्यू जनरेशन है ना, वो क्या सोचते हैं, हम क्यों 5 रुपीज देने का है, ऑर्डर करेंगे तो घर में आ जाएगा ना। ठीक है, इन्होंने ऑर्डर किया, वही 5 रुपए का जो पानी है ना, 200 रुपए लगाया उन्होंने घर में लेकर आके रखने के लिए, 200 रुपीज। तो वो लोग पैसे के लिए सोचते नहीं है, काम तो इजी होना चाहिए। मोबाइल में हाथ रख दिया तो घर तक आकर पहुंच जाएगा ना। तो 5 रुपए कहाँ है, 200 रुपए कहाँ है। तो उसका वैल्यू उनको पता नहीं है। कर्म इजी होना चाहिए। क्यों भोजन बनाना है, स्विगी वालों को ऑर्डर कर दिया तो आकर पहुंच जाएगा ना। 50 रुपए का जो आइटम है वो 200 रुपए लगेगा। वो इसकी चिंता नहीं करते, क्योंकि उतना उनको सैलरी मिलता है ना। भविष्य के लिए जमा करके नहीं रखना चाहिए, उसके बारे में वो सोचते नहीं है, क्योंकि उनका संस्कार ही ऐसा है। ऐसे हम लोग भी क्या करते हैं ना, मैं करके थोड़ा मैंपन को आगे रखते हैं। इसीलिए हमारे जो कमाई है ना, सब कुछ खाली हो जाता है। इसलिए बाबा क्या कहता है, बाबा को आगे रखो। तो लास्ट स्टेज में बाबा का साक्षात्कार होना है, तो बाबा ही आगे रहना चाहिए ना, आपको नहीं रहना चाहिए ना। बाबा के कर्म में आप बीच में नहीं आना चाहिए। इसके लिए अभी से ही प्रैक्टिस करो। इस पाठ से भूल, एक रस और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। कुछ आप भूल नहीं जाते, आज बार बार भूल जाते, क्या हो गया है, एज हो गया ना, याद ही नहीं रहता है। ये काम याद नहीं रहता, वो काम याद नहीं रहता है। जहां भी शॉपिंग के लिए जाते हैं ना, लिख कर जाते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे करके, क्योंकि टेंशन इतना है। इसलिए बाबा कहते अभूल, माना किसको भूलते नहीं है, बाबा को भूलते नहीं, सदा बाबा याद रहेगा। और आपका स्थिति एक रस रहेगा, क्योंकि सब कुछ बाबा कर रहा है ना। अभी एक बच्चा माँ की गोद में है, सब कुछ माँ कर रहा है, बच्चों को क्या टेंशन है, कितना समय भोजन खाना है, किस समय पर क्या करना है, वो सभी माँ डिसाइड करेगी। उनका स्थिति एक रस, क्योंकि वो सिर्फ बाबा के साथ कनेक्टेड है। और तीव्र पुरुषार्थ भी बन जाएगा। तीव्र पुरुषार्थ माना योगिक लेवल, योगिक स्टेज, आत्मिक जो खुशी तीव्र होगा। जैसे कि समझ लीजिए, कोई को बहुत अच्छा इंक्रीमेंट, प्रमोशन, कमीशन मिल जाता है, तो क्या होता है, तुरंत वो करोड़पति बन जाता है ना। ऐसे ही यहां भी आपको लगता है, लास्ट 6 साल में मैंने जो साधना की, ये तो 2 दिन में हो गया। इतना वो डिफरेंस हमको पता चलता है। उसके लिए आपको वहां नहीं रहना है, आपको आगे रखना है। क्योंकि किसी भी बात में मुश्किल तब लगता है जब फॉलो करने के बजाय अपने बुद्धि चलाते हो। आ गया बाबा, किसी ने कुछ कहा, कुछ कंप्लेंट कहा, कुछ समस्या का, बाबा देखो ये आत्मा ये समस्या कह रही है, उनको जो चाहे करो। हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते, उनका समस्या ले लेते हैं। सुन लिया, आपने सोच लिया क्या 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 ऑप्शन उनको दे सकते हैं, इस ऑप्शन को लेकर जाके बाबा के आगे रखते, देखो बाबा इस आत्मा का ये समस्या है, मेरे पास इतना से भी ऑप्शंस है, इसमें से क्या है आप सेलेक्ट करो। अरे आप कौन हो सिलेक्शन करने वाले, सोचने वाले आपका काम है। उनका बात लेकर आके, आप ब्राह्मण हो ना, उनका जो इश्यू है, समस्या है, वो मुझे आकर पहुंचाना, बस उतना ही काम है। बाबा देखो इस आत्मा ने एक कंप्लेंट कहा है, इसका ये प्रॉब्लम मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपको जो चाहिए उसको समाधान दे दो। ये कहकर मन को शांत रखना। उसके बाद क्या समाधान देना है, बाबा डिसाइड करेगा। तो वही बात आज बाबा ने कहा, समस्या का समाधान करने के लिए वो समस्या को बाबा को ट्रांसफर करने की बजाय आप अपना बुद्धि क्या करते हो, चला लेते हो। उस समस्या का समाधान के लिए क्या क्या ऑप्शंस है, इससे अपने ही संकल्पों के जाल में फंस जाते हैं। ये करूं कि वो करूं, ये कहूं कि वो कहूं, इसमें फंसते फंसते बाबा क्या कह रहा है उसको आप पकड़ते ही नहीं हो। तो अपना व्यू उस आत्मा को दे दिया, या
अपने जिंदगी में आपने अप्लाई कर लिया तो रिजल्ट आप जानते हो ना। 5,000 साल में आपने जो सोच कर रिजल्ट क्या हुआ, नीचे ही तो गिरते आ गई। संगम युग में आने के बाद भी बाबा को बाजू में रखते हुए भी उस डिसीजन लेने के लिए अपने जिंदगी में या और किसी का सब्जेक्ट में बाबा को यूज नहीं करते हो तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलता है। अब आपको क्या लगता है, हम तो इतना सभी सेवा कर रहे हैं, हर बात बाबा को पूछ रहे हैं, फिर भी सफलता क्यों नहीं आता है? क्योंकि समस्या के साथ साथ अपना ऑप्शन बाबा के आगे रखते हो और कहते हो बाबा इस चार में एक ऑप्शन सिलेक्शन करके हमके आ रहे दे दो। बाबा कहता नहीं, आपको चार ऑप्शन भी सोचने का नहीं, सिर्फ समस्या के लेकर आके मेरे आगे रखो। उसके बाद मैं जो समाधान देते हो मन को शांत रखो, चुपचाप रहना। मुरली द्वारा, निमित्त आत्मा द्वारा क्या करता हूं मैं, समाधान देता। जैसे कि किसी को आपने समस्या कहने के बाद, भले पर्सनली बाय फोन कहने के बाद चुप रहना है ना आपको, कि उस तरफ से वो क्या कह रहे हैं वो तो सुनना पड़ेगा ना। आप बात करते रहेंगे तो क्या होगा, समस्या का समाधान नहीं मिलता है। इसीलिए आपने समस्या कह दी, उसके बाद वहां बाबा को बिठाओ और बाबा क्या कह रहा है, इशारा ले लो। तो उसको बाबा कहते फॉलो फादर। इससे आपको समय भी बच जाएगा, संकल्प भी मिल जाएगा, सफलता भी मिलेगा और तीव्र पुरुषार्थ भी हो जाएगा। इससे अपने ही संकल्प के जाल में फंस जाते हो, फिर समय भी लगता है और शक्ति भी लगती है। अगर फॉलो करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों बच जाएंगी, जमा होता जाएगा। बाबा को फॉलो करते चलो, आपको ज्यादा समय का भी जरूरत नहीं है, ज्यादा संकल्प करने का जरूरत नहीं। तो आपके पास बहुत समय रह जाएगा। नहीं तो किसी ने कुछ कह दिया, उसको ही लेकर बैठेंगे, आज इनका समस्या है, कल इनका समस्या है, परसों इनका समस्या है। उन्होंने वो जो समस्या कही, फॉर एग्जाम्पल आप एक नर्स हो, पेशेंट ने कुछ कहा, आपका जिम्मेदारी क्या है, डॉक्टर को बताना है ना। नहीं नहीं, उस डॉक्टर ने उस दिन इस पेशेंट के लिए ये मेडिसिन दिया था और एक पेशेंट के लिए ये मेडिसिन दिया था। वो डॉक्टर डिसाइड करेगा ना बीमारी क्या है, क्या मेडिसिन देना है। तो उसके आधार पर आप ये मत डिसाइड करना कि इस पेशेंट को क्या मेडिसिन देना है। आपका काम है पेशेंट का न्यूज लेकर जाके डॉक्टर को पहुंचाना। डॉक्टर जो मेडिसिन देता है वो लेकर आके देना। उसमें ये उसको भी खांसी था, आपने ए मेडिसिन क्यों दिया, इनको भी खांसी था, आपने ए मेडिसिन क्यों दिया। ये आपको डॉक्टर को पूछने का जरूरत नहीं है, कि डॉक्टर जानता है कारण क्या है, उसका समाधान क्या है, डॉक्टर जानता है। सिर्फ आप मीडिया बनो, हाँ, इस बीच में निमित्त बनो, बस उतना काम करना, बाकी को बाबा के आगे रख देना। इसका कहने का भाव है बाबा का, जितना मेरे बच्चे सीनियर होते जाएंगे उतना बाबा को आगे नहीं रखते हैं। हम जानते हैं ना, कभी कभी क्या होता है ना मुरली, हर रोज हम सुनाते हैं बाबा का क्या जरूरत है, 7 डेज का कोर्स लास्ट 10 साल से हम दे रहे हैं ना, अभी बाबा का क्या जरूरत है। वही क्वेश्चन है, वही कार है, वही मन बुद्धि संस्कार है, वही रिपीटेशन करना। नो, मैंने अपने जिंदगी में देखा है, कोई भी 7 डेज कोर्स के लिए आए, किसी भी बात के लिए आए, ठीक है, बाबा को कहो तो नया वेराइटी में ही बाबा उनको ज्ञान को एक्सप्लेनेशन करेगा। एक ही मुरली मैंने देखा, एक ही मुरली में एक दिन 7-8 सेंटर में क्लास करेंगे। बाबा आकर क्लास करो तो 8 सेंटर में भी उस मुरली में हेडिंग में बाबा 8 मीनिंग देता है, 8 मीनिंग। उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो हर एक आत्मा के लिए बाबा का प्रेजेंटेशन अलग रहता है। इसीलिए कोई भी बात हो, आप ऐसे मत समझना मैं अनुभवी हूं, मैं इसको हैंडल कर सकता हूं। वही तो भीम के मन में आ गए ना, इतना 99 लोगों को, कौरवों को मैंने मार डाला, ये एक दुर्योधन क्या है मेरे आगे। तो वो अभिमान रहने के कारण उनको दुर्योधन के ऊपर विजय प्राप्त नहीं हुआ। बाद में वापस कहाँ आना पड़ा, श्री कृष्ण जी के पास ही आना पड़ा ना। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, इसके पहले ही आपने सरेंडर हो गए हो तो इतना सभी मुश्किलात नहीं होता था।
ये सभी हमारा ही कहानी है। इसीलिए जो भी होता है बाबा आपका। स्लोगन। सच्चाई सफाई को धारणा करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ। बाबा के साथ क्लीन एंड क्लियर रहना है तो सरल सिंपल रखो। आगे एक, पीछे एक, अंदर एक, बाहर एक। ऐसा नहीं स्वार्थ में रहे, समय के अनुसार एक। बाबा ऐसे हुआ वैसे हुआ, आज उठने को नहीं हुआ, ये सभी बहाने बाबा सुनना नहीं चाहता है। क्या है सच्चा प्रॉब्लम, सच्चे दिल से कहो बाबा देखो मुझे योग नहीं होता है, पक्का दिल से बताओ क्या है, हकीकत क्या है बताओ। तब बाबा क्या करेगा, आपको समाधान देगा। यस, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे सुबह उठने को नहीं होता है, नींद आता है, जो भी है वास्तविकता है बाबा को कहो। तब बाबा उसको क्या करेगा, समस्या का समाधान करेगा। मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है, बाबा के बच्चों को। हमें ना भाई जी, अमृत वेले सुबह हम 2 बजे उठते हैं, आप कितना बजे उठते हो? नहीं नहीं, हम तो 3:30 बजे उठते नहीं, हम तो 2 बजे से 5 बजे तक अमृत वेले करते, 3-3 घंटा हर घंटा हर दिन। मैं सुनता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ सभी लोग ऐसा, ये मैं नहीं कहता हूँ, थोड़ा एग्जाम। जब क्लास में बैठते हैं तब भी नींद करने लगते हैं, जब बीओ पर बैठते हैं तब भी नींद करने लगते हैं, 2 बजे देखेंगे तो अमृत वेले उसमें भी नींद करने लगते हैं। इसका मतलब शरीर तो बैठा है लेकिन मन नहीं है। इसीलिए सच्चाई सफाई को आप धारण करेंगे तो बाबा के साथ स्वभाव का मिक्सिंग हो जाता है। मिक्सिंग माना बाबा के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो। तो बाबा का और आपका जो बातचीत रिलेशनशिप है ना, इतना सरल इजी हो जाएगा। आसानी से आप बाबा के साथ क्या कर सकते हो, व्यवहार कर सकते हो। इवन इवन अपने साथी लोग जो है ना, उनके साथ भी आपका स्वभाव सरल है, उनके साथ भी बातचीत भी आप इजीली कर सकते हो। एक बात याद रखिएगा, भगवान को यूज करके कभी भी अपना अभिमान मत दिखाएगा। भगवान को आगे रखते हुए मैं पढ़ कर आप आगे रखे, कहाँ भी अपना शो कराने के लिए जाएंगे तो लोगों के साथ आप दिल से मिल नहीं सकते हैं। अभिमान को बाजू में रखो, सिंपल बनो। शिव बाबा भी सिंपल, ब्रह्मा बाबा भी सिंपल, मुझे भी तन से मन से सिंपल बनना है और सैंपल भी बनना है। ओके, ओम शांति।